हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू का 2023 का जो कट ऑफ था फॉर एमए पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड है POLM। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर अगर हम 2023 के लिए बात करते हैं तो ऑन एवरेज मिनिमम कितने क्वेश्चन पे जो है, कितने सही क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं तो जेएनयू का जो कट ऑफ निकलता है ये परसेंटेज के बेसिस पे निकलता है। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जेएनयू का जो पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो है POLM। तो पूरा जो वीडियो है इसी के बारे में रहेगा। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जो है जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, आपको अब जैसा कि जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है। तो रफली आपके पास अराउंड 3 मंथ्स का टाइम है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इसके लिए एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो है क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा क्रैश कोर्स। और इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन का रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, UGC नेट के पेपर्स, मॉक पेपर्स और पार्ट ए का भी प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जेएनयू का एडमिशन होता है वो CUET एग्ज़ाम के थ्रू होता है। CUET एग्ज़ाम में आपके 2 पार्ट पूछे जाते हैं। पार्ट ए हो जाता है जहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस ये जनरल पूछे जाते हैं, जिसका जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और पार्ट बी जो होता है इसमें 75, तो ये 75 जो है आपके डोमेन स्पेसिफिक यानी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका जो मार्क्स होता है वो आपका 300 होता है। तो टोटल जो है 400 का एग्ज़ाम होता है। और जेएनयू जो है सिर्फ 300 के स्कोर के बेसिस पे ही अपना कट ऑफ रिलीज करती है। जेएनयू जो है पार्ट ए के मार्क्स को कंसीडर नहीं करती है, और इसका जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो -1 हो जाता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का जो परसेंटेज कट ऑफ गया है वो है 68.33। 68.33। 68.33 को अगर आपको देखना है कि इसका मार्क्स कितना होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 3 से अगर आपने डिवाइड किया तो 68.33 में मतलब 70% में रफली आपका जो है 5 मार्क्स कम है, यानी 205 आपका हो गया कट ऑफ। अब देखिए, पर जो करेक्ट क्वेश्चन हो रहा है यहाँ से आप देख पाइएगा, जो पर करेक्ट क्वेश्चन मिलता है वो 4 मार्क्स मिलता है। अगर आप यहाँ से जो है अब डिवाइड बाय अगर 4 करते हैं, आप 205 है जैसे टोटल मार्क्स, तो डिवाइड बाय अगर आप 4 कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली बात है कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो डिवाइड बाय 4 आप करते हैं तो ये आ जाता है आपका रफली 51। ठीक है, ये जो मार्क्स आ रहा है 68.33 इंटू मल्टीप्लाई किए तो 205, ये आउट ऑफ 300 है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें पार्ट ए के मार्क्स को इंक्लूड करके है, लेकिन नहीं, पार्ट ए के मार्क्स को इंक्लूड करके जो है नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब 51 क्वेश्चन यानी 51, अब देखिए क्या कि 51 क्वेश्चन के मार्क्स को ऐड किया गया है आपके कट ऑफ को निकालने के लिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो 75। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 75 में 75 अटेम्प्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 51 पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, आपको नेगेटिव मार्किंग के भी मार्क्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप जो है 20 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 20 क्वेश्चन को गलत करने का मतलब हो जाता है कि आपके -20 मार्क्स गलत माइनस होंगे, यानी 51 और 20 प्लस 51 आप अगर कीजिए तो 71 यानी 4। तो सिर्फ 4 भी सही करते तो मैनेज नहीं हो पाएगा, यानी 5 आपको सही करना पड़ेगा, सो दैट कि आप जो है 19 इनकरेक्ट कर रहे हैं। 19 आपने इनकरेक्ट कर दिया क्योंकि 0.44 है। तो आपको क्या करना है कि 51 + 5 यानी 56,
यानी जिस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ है, उन्होंने एटलीस्ट 56 क्वेश्चन जो है सही किया है आउट ऑफ 75। सो 56 आउट ऑफ 75 जिसने सही किया उसका एडमिशन हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी हो जाती है शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट का ऐसे ही हम लोग जो है सारे कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट का जा रहा है 58.33। सो 58.33। सो आप अगर 58.33 में अगर देखते हैं तो आपका रफली जो है परसेंटेज बेसिस पे 10% कम है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 में -5 कर दीजिए, यानी 175 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। अब 175 लाने के लिए कितना सही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप डिवाइड बाय अगर 4 करते हैं तो आपका जो है आ जाता है 60। अगर 40 आप करते हैं तो 160 हो जाता है, यानी 176 होता तो 44 क्वेश्चन। अब 44 क्वेश्चन और 75 यानी आपके पास 30 क्वेश्चन का डिफरेंस हो रहा है। तो 30 क्वेश्चन का डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए 6 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो 6 4 24, 6 क्वेश्चन यानी 50, तो उसके बाद भी आपके पास 25 क्वेश्चन जो है हो बच जाता है, जिसको कि आप गलत कर सकते हैं। तो इसको आप ऐड कर दीजिए। तो शेड्यूल कास्ट में जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने 50+ क्वेश्चन सही किया उसका एडमिशन हो जाएगा। लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। वैसे ही शेड्यूल ट्राइब के लिए 50 का परसेंटेज कट ऑफ 55.67 है। तो रफली इनको जो है 47 to 48 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और हम लोग अब देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में अगर आप परसेंटेज की डिफरेंस की बात करते हैं तो रफली जो, और मार्क्स की डिफरेंस की बात करते हैं तो रफली आपके 5 मार्क्स का डिफरेंस है। तो 5 मार्क्स तो जैसे 47, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी आप अगर 47 48 करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। और वहीं 61 है आपका ओबीसी कैंडिडेट का 61.33। तो अगर आप इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 185 हो जाता है। 185 अगर आप डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 46। तो आपके पास ऑन एवरेज 29 क्वेश्चन का डिफरेंस बच जाता है। तो 29 में अगर आप 6 भी सही कर देते हैं, यानी ओबीसी कैंडिडेट को आपको 52 to 53 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया है आउट ऑफ 75 उनको एडमिशन मिल गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो 63.33 यानी ये हो गया आपका 190 मार्क्स। सो 190 मार्क्स को अगर आप डिवाइड कर देते हैं बाय 4 तो रफली आपको 47 या 48 क्वेश्चन तक आ जाता है। यानी अगर आपके पास 75 में से 47 48 या 47 ही हम माइनस कर देते हैं तो रफली आप मान के चलिए 28 क्वेश्चन। तो 28 क्वेश्चन में यहाँ पे भी अगर आप जो है 6 क्वेश्चन ऐसे हैं या 7 क्वेश्चन ऐसे, अगर आप 7 भी सॉल्व कर देते हैं तो 7 4 या 28, या 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 24। तो 28 में 6 माइनस कर देते हैं तो 22। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। सो आपको सही करने की जो ज़रूरत है 47 + 7 कर लीजिए या 48 + 6 कर लीजिए तो 54। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिसने 54 55 क्वेश्चन सही सॉल्व किया उनका एडमिशन जो है जेएनयू में 2023 में हुआ था। सो एक बार फिर से ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है रिपीट कर देते हैं पर कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आप मान के चलिए 58 to 60 मिनिमम आपको सही करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है कि हर एक साल जो है आपको परसेंटेज भी, ये जो परसेंटेज है ये वैरी करता है। लास्ट ईयर की हम बात करें तो ये करीब करीब 85% था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक साल परसेंटेज 68 ही हो सकता है, 85 भी हो सकता है। तो एक चीज़ तो है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करते हैं उतना सही होता है। अगर हम बात करते हैं आपका एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में मान के चलिए कि आपको इनफैक्ट अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में हैं तो आपको जो है कम से कम 48 to 50 क्वेश्चन सही करने होंगे। 50
अगर आप EWS OBC कैटेगरी में हैं तो टू बी सेफर साइड अगर आप एटलीस्ट 55 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप जो है सेफ साइड में है, चांसेस हैं बेस्ड ऑन 2023 का रिजल्ट। ये हम 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, 2023 का जो रिजल्ट था उसके हिसाब से इतने क्वेश्चन पे आपको जो है आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। सो फिर से रिपीट कर दे, जनरल कैटेगरी के लिए अराउंड 60 क्वेश्चन सॉल्व करना जो है सेफर साइड है। ST SC और EWS के लिए 50 क्वेश्चन, सॉरी PWD के लिए, OBC कैटेगरी के लिए आपका जो है और EWS कैटेगरी के लिए 55 क्वेश्चन सही करना कंपलसरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर मुझे क्वेश्चन कितने सही करने हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। एक तो परसेंटेज आ गया है प्लस नेगेटिव मार्किंग है, इसके बाद पर क्वेश्चन 4 मार्क्स होता है, तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कैसे किया जाए, मिनिमम क्वेश्चन 75 जो है कितने में एडमिशन मिल जाएगा, तो ये सारा इसका जो है एनालिसिस है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए आप लोग प्रिपरेशन करें तो एग्ज़ाम टेजी का जो है आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होता नंबर 8448878849 पे। इसी नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल सकें। इसके अलावा भी आपके पास प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सिलेबस को लेकर, बुक्स को लेकर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज को लेकर, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू गिव यू ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है तो प्रिपरेशन तो अब जो है फुल फ्लेज आपको शुरू कर देना चाहिए। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।